हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट एंड क्लासेस में आपका सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो दोस्तों, मैं हूं रोहित कुमार और आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ठंडी बहुत तेज़ है, तो आप सब अपनी पढ़ाई को मजबूत बनाते हुए आइए हमारे साथ आगे बढ़ते हैं। आज देखिए दोस्तों, आज प्रश्नावली 8.2 का सारा एग्जाम्पल जितने हैं, आज एग्जाम्पल्स हम लोगों को लगाना है। और इसके दोस्तों एग्जाम्पल्स के बहुत अच्छे सवाल हैं और ताबड़तोड़ अच्छे अच्छे सवाल दिए गए हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल्स ज़रूरी है लगाना, इसलिए हम लोग थोड़ा सा आज समझेंगे जो हमारे लोग का टॉपिक्स होगा। आज टॉपिक्स पढ़ेंगे हम लोग, व्यापक एवं मध्य पद पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग व्यापक और मध्य पद पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे क्या कैसे हैं, ये सारी चीज़ें जानेंगे, ठीक है। चलिए अपने वीडियो की तरफ आइए, हमारे साथ चलते हैं। चलिए आज जानते हैं मध्य पद क्या होता है और व्यापक पद भी सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि मध्य पद। देखिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ पे इतनी बात तो आप जान चुके हैं, a प्लस बी का होल पावर में n होती है। इनका प्रसार क्या लिखते हैं हम लोग? NC0 a का पावर n b का पावर 0 प्लस NC1 a का पावर n-1 और b का पावर 1 प्लस NC2 a का पावर n-2 और b का पावर 2, ठीक है। इन दोनों का मान जो होता है तो ये कहाँ तक जाता है दोस्तों? अगर देखा जाए तो ये प्लस NCn a का पावर n तक जाता है, ठीक है। यहीं पे जाके रुक जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो आप सब लोग जानते भी होंगे, अच्छी तरह से देखे भी होंगे और सुने भी होंगे। ये इसका प्रसार होता है, ठीक। अब देखिए इसका प्रसार ये होता है, तो दोस्तों हमको इसमें कुछ आइडिया लगाना पड़ेगा मध्य पद क्या होता है। जैसे कि हम यहाँ पे दिखा पा रहे हैं, यहाँ पे जैसे मैं अगर a² प्लस b² की बात करूँ तो इसका मैं सूत्र हम लोग क्या सीखते हैं? इसका सूत्र यही होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, ठीक। और a प्लस बी का होल क्यूब, अगर यही पावर बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है सूत्र? a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³, ये होता है फार्मूला, ठीक है। देखिए अगर मैं मध्य पद की बात करूं, जैसे मैं यहाँ पे मध्य पद कैसे होता है ये सब अभी हम चर्चा करेंगे। पहले हम एक बात और जान लेते हैं कि देखो दोस्तों, जैसे मैं इसमें से अगर मैं आरवा पद निकालूं दोस्तों, तो आरवा पद हम लोग कैसे मिल पाते हैं, मतलब कैसे निकालते हैं हम लोग? जैसे कि यहाँ पे हम लोग मध्य पद, मतलब यहाँ पे हम लोग को निकालना पड़ेगा। अगर इसमें देखा जाए तो ये देखिए, यहाँ से n-nवां पद यहाँ पे कैसे निकलेगा? यहाँ पे अभी nवां पद निकालना हो तो n-n यहाँ पे, यहाँ से एक कम ही रहता है। जैसे कि दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ से एक आपको घटाना पड़ता है, n nवां पद निकाल रहे हैं तो n-n 0, दोस्तों यहाँ पे 0 हो जाता है। और फिर यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इसका जो घटाना होता है, कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मैं पहला पद देखता हूँ यहाँ पे, तो पहला पद में यहाँ पे इसका मान r का मान 0 है, ठीक। अगर मैं यहाँ पे दूसरा पद देखता हूँ तो दूसरे पद में यहाँ पे r का मान 1 है, कहने का मतलब 1 कम होता है। अगर मैं तीसरे पद की बात करूँ यहाँ पे, तो तीसरे पद में क्या दिखाई दे रहा है? r का मान क्या है? 1 कम है। तीसरे पद पर चर्चा हमने तीसरे पद की, लेकिन 1 कम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 कम हो रहा है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं यहाँ पे 1 कम हो रहा है तो
अब जहाँ पे यहाँ से एक कम हो रहा है तो तीसरा पद की बात कर रहा हूँ। इस तरह अगर मैं एनवा पद की बात करूँ तो n-1 हो जाएगा, तुरंत एक कम हो जाएगा यहाँ पे। अगर एनवा पद की बात करूँ तो दोस्तों मैं क्यों ना यहाँ पे मैं लिख लूँ t प्लस r+1। अगर मैं r+1 लिखूँगा तो यहाँ फिट बैठेगा मामला यहाँ पे, ठीक। तो r+1 लिखना चाहूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, n माइनस होता है r+1, तो n में से मैं क्या घटाऊंगा, r+1। एक घटाना पड़ता है यहाँ पे, देख लीजिए, एक घटाना पड़ता है हमेशा। अगर तीसरा पद निकाल रहा हूँ तो एक घटाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से एक घटा दूंगा। फिर यहाँ पे ए बी लिख दीजिए, ए बी लिखने। अब ए बी का फॉर्मेट क्या चल रहा है, ए बी का चक्कर क्या है, देखिए दोस्तों, ए और बी का योग कितना होना चाहिए, एन होना चाहिए, ठीक है। ए और बी का योग हमेशा एन होना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। ए और बी का योग कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। तो ए और बी का योग कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मेट दोस्तों ये चल रहा है कि जो यहाँ पे जो मान होगा वही बी का मान होगा, और जो यहाँ का मान होगा वही बी पे मान होगा, जो यहाँ का मान होगा वही बी पे मान होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों, तो मैं क्या कर लूँगा यहाँ पे, जैसे 1 कट जाएगा तो यहाँ आर बचेगा, तो मैं यहाँ पे आर लिख दूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ए का फॉर्मेट क्या चल रहा है, ए का चक्कर ये है कि एन में से ये आर वाला पद घटाया जा रहा है। एन में से 0 घटाएंगे तो एन मिलेगा यहाँ पे, एन में से 1 घटाते हैं तो यहाँ ए का पावर मिलता है, एन में से 2 घटाते तो यहाँ ए का पावर मिलता है, ठीक है। तो फॉर्मेट आपको समझ में आ होगा। इसी प्रकार मैं इसको घटाऊंगा, क्या घटाएंगे यहाँ पे, एन में से आर माइनस आर घटाएंगे, ठीक है। तो जब ये घटाएंगे तो ये फॉर्मेट मिल जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, एन सी आर 1 कट जाएगा, आर मिलेगा, और ए का पावर एन माइनस आर और बी का पावर आर। तो यही दोस्तों हमारा सूत्र हो जाता है एन प्लस आरवां पद। तो इसके आप क्या लिखेंगे, टी आरवां पद। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आरवां पद, ठीक है, टी आर प्लस 1वां पद या टी आरवां पद, टी प्लस आरवां पद। अगर दोस्तों मैं यहीं पे, अगर मैं यहाँ पे आरवां पद निकालना चाहूँ तो आरवां पद भी आप निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। ये आसान एकदम से आरवां पद निकालना। आरवां पद निकालना चाहे तो आप इसी से अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे रख दीजिए एन। तो देखिए एक घटाना पड़ रहा है, आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि एक घटाना पड़ता है। तो आरवां पद निकालूंगा तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, r-1 लिखूंगा, ठीक, r-1 और यहाँ a और b, ठीक है। तो जो यहाँ मान होता है वही b का मान होता है, तो r-1 हो जाएगा, यहाँ पे b का पावर r-1 हो जाएगा। तो n में से n माइनस r+1 हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो a का पावर बनता है, तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों फार्मूले एक ही है, ठीक है। ये दोनों फार्मूला एक ही है, लेकिन आपको जो इच्छा करे वो आप लगा सकते हैं। लेकिन इन दोनों में से दोस्तों अगर इससे लगाएंगे तो यहाँ थोड़ा दिक्कत आपको हो सकती है, ठीक है। r-1, तो कहने का मतलब एक हमेशा घटता है, ठीक। तो आरवा पद ना निकाल के इसीलिए सूत्र में टी आरवा पद लिया गया है। टी आरवा पद का मतलब आर के स्थान पे इसे रखेंगे और एक घटाएंगे तो एक से कट जाएगा, एनसीआर बनेगा। तो इसी प्रकार इस वाले सूत्र का आप ज़्यादा प्रयोग कीजिएगा और अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए चलते हैं मध्य पद की तरफ। देखिए दोस्तों, ये तो एनवा पद हमारा निकल गया, आरवा पद निकला है, आर टी आरवा प्लस, ठीक है। तो चलिए इसी तरीके ये हमारा पद निकल आया, और फिर अब आगे चलते हैं मध्य पद की तरफ। तो दोस्तों हमें मध्य पद कैसे निकालेंगे, आप ये दोनों सूत्र तो आप जानते होंगे अच्छी तरीके से। अगर देखा जाए तो यहाँ पे दोनों सूत्र जानते हैं दोस्तों। जैसे कि इसमें अगर मैं पद 2 लेता हूँ, यहाँ पे घात 2 लेता हूँ तो पद कितने निकलते हैं, पद 3 निकलते हैं। अगर घात 3 लेता हूँ तो पद कितने निकलते हैं, पद 3 से 1 बढ़ा के, मतलब 1 ज़्यादा ही निकलता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे घात अगर 2 सम रख दूँ, n बराबर अगर मैं कोई सम संख्या लेता हूँ, ठीक है, अगर m बराबर कोई सम संख्या लेता हूँ, तो सम संख्या का मतलब दोस्तों ये हुआ कि n बराबर अगर मैं सम संख्या लेता हूँ तो मुझे क्या मिलते हैं, अगर मैं n बराबर
सम संख्या लेता हूं तो मुझे एक पद मिलता है, एक मध्य पद मिलता है। ठीक है, एक ही मध्य पद मिलेगा मुझे। देखिए n बराबर सम संख्या है, n का सम संख्या है यहाँ पे n बराबर, तो मुझे क्या मिलेगा, एक ही मध्य पद मिलेगा ये। ठीक, अगर मैं यहाँ पे n बराबर सम संख्या लेता हूँ तो एक मध्य पद मुझे मिलता है अच्छी तरीके से, ये हमको पता है। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, n को जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 से मैं जब सम संख्या में भाग देता हूँ, सम संख्या से जब 2 से भाग दूंगा तभी तो सम संख्या बनेगी। अगर मैं इसमें सम संख्या में भाग देता हूँ तो ये क्या आता है, 1। तो मतलब कि 2 से सम संख्या में भाग देने पर मुझे क्या पता चला कि एक ही पद मिल रहा है। ठीक है, तो जब एक पद मिल रहा है, देखिए लेकिन मुझे तो दूसरा पद चाहिए, मुझे तो मध्य पद दूसरा पद चाहिए, लेकिन इसमें पहला पद बता रहा है, तो पहला पद मुझे नहीं, मुझे मध्य पद चाहिए। तो मध्य पद में क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अगर हम n में 2 से भाग लगाएंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, एक जोड़ेंगे तभी आप मध्य पद पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि एक जोड़ेंगे तभी आपको मध्य पद मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। ठीक, तो चलिए जब एक जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिख दीजिए वह मध्य पद। ये आपको कब करना होगा, जब n का मान सम संख्या होगी। तो सम संख्या में पहले आप सम संख्या में एक का भाग लगाएंगे, फिर एक जोड़ेंगे, तब आपको मध्य पद मिलेगा। जैसे कि अगर मैं 2 से 2 में भाग दूंगा, एक आएगा, एक में एक जोड़ूंगा तो 2, दूसरा का मतलब दूसरा जो पद होगा वो मध्य पद होगा। तो दूसरा पद क्या है, मध्य पद है। इसी प्रकार जब n का मान n बराबर जब विषम होता है, तो n बराबर जब विषम होता है दोस्तों, तो कितने मध्य पद मिलते हैं, 2 मध्य पद मिलते हैं। अगर n बराबर विषम होता है तो 2 मध्य पद मिलते हैं। अब देखिए 2 मध्य पद कहाँ से, तो यहाँ पे आप फॉर्मेट को समझिए। यहाँ पे क्या चल रहा है, ये देखिए, ये दोनों मध्य पद होंगे। किसका मतलब ये हुआ कि दूसरा पद भी मध्य है और तीसरा पद भी मध्य है। तो इसका मतलब मुझे समझना पड़ेगा अच्छी तरीके से कि यहाँ पे दूसरा पद भी मध्य है और तीसरा पद भी मध्य है। तो मैं इसको करके कैसे इसको समझ में आएगा, जैसे मैं n की घात 3 है, तो अगर मैं 3 के दोस्तों अगर 2 से भाग लगाऊंगा तब तो मुझे कोई मध्य पद मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब मुझे क्या है, पहले इसे विषम सम बनाओ और सम बनाने के बाद 2 से भाग लगाइए। ठीक, जब मैं इसे 2 से भाग लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, दूसरा पद मिलेगा, 2वां पद मिलेगा, दूसरा पद मिलेगा। और जब दूसरा पद मिलेगा, दूसरा पद मध्य तो है, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन तीसरा पद भी तो मध्य है। तो मैं फिर से क्या करूंगा, यहाँ पे t+1/2 करके फिर से एक जोड़ूंगा और एक जोड़ूंगा तो मुझे तीसरा पद भी मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि n प्लस में 1 करके तब 2 से भाग दीजिए, तब वह पद, ठीक, तथा n+1 में 2 से भाग दे के फिर एक जोड़ेंगे तब वह पद निकलेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। ये विषम के लिए हो जाएगा, जब घात विषम होगी तब ये, और जब घात सम होगी तो ये वाला फॉर्मेट चलेगा। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। चलिए, ये बात आखिर आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम सवाल करेंगे दोस्तों, तो सवाल के तरीके से हम अच्छी तरीके से सीखेंगे चीज़ों को कि सवाल। तो दोस्तों पहला जो एग्जाम्पल होगा हमारा, इसमें कहा यदि 2 + a 50 के 2a + होल पावर 50 के द्विपद प्रसार का 17वां पद और 18वां पद समान हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए एक एक उदाहरण करके एक एक सॉल्व करते हैं, एक एक उदाहरण का। तो दोस्तों क्या है कि हम क्या जानते हैं, t+r1वां पद निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, NCR a का पावर
n माइनस आर और b का पावर r, ये होता है। ठीक है, तो इसी से हम लोग सब कुछ निकालेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देख लिया जाए T17 बराबर हमको दिखाना है 17वां पद 18वां पद के बराबर है, ये दिखाना है हमको। ठीक, तो दोस्तों T17वां पद अगर मैं लिखूंगा तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 16 प्लस 1, ये लिखा जा सकता है। तो इसको हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, n का मान देखिए 50 है उसमें सवाल में, तो पहले मैं सवाल इधर नोट कर दे रहा हूँ 2 प्लस a का पावर 50। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे c r का मान 16, फिर यहाँ पे 2 है तो 2 का मान क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटाइए, तो इसमें से उसको घटाएंगे तो आपको मिलेगा 34, और b का मान यहाँ पे a है तो a का मान क्या मिलेगा 16, जो यहाँ रहेगा वही यहाँ। ठीक है, इतनी बात कंफर्म हो गई। तो चलिए अब इसी तरीके T18वां मतलब 17 प्लस 1 भी निकाल लेते हैं। तो 50 C 17, 2 का पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब 50 में 17 जाएगा और 50 में 17 घटाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे 33 आएगा और a का पावर 17। ठीक है, तो आपको इतनी बात समझ में आएगी। अब दोनों को यहाँ पे बराबर लाना है तो दोनों को बराबर के आर पार कर दीजिए। जब दोनों को बराबर के आर पार करेंगे तो 50 C 16, 2 का पावर 34, a का पावर 16 बराबर 50 C 17, 2 का पावर 33 और a का पावर 17। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, तो यहाँ से जो कट रहा है काट दीजिए फटाफट। देखो ये 33 बार कट गया, ये 16 बार ये कट गया, तो आप इसको कायदे से लिख लीजिए। तो इसमें आप इसको लिख लीजिए कायदे से 50 C 16 इंटू इधर 1 2 बचा है बराबर 50 C 17, इधर केवल 17 ही बचा और इधर a भी बचा है। ठीक है, तो आपको इतनी बात ध्यान रखना है और इतनी बात आपको हल कर देना है। तो यहाँ पे लिखिए 50 फैक्टोरियल बटे 16 फैक्टोरियल 34, 50 में से 16 जाएगा तो, और इंटू 2 इसी के बराबर 50 फैक्टोरियल बटे 17 घटाइए इसमें से तो ये हो जाएगा आपका 50 इंटू 33 फैक्टोरियल, सॉरी 33 फैक्टोरियल इंटू 17 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अब देखिए इसमें से काटा पीटे लगाइए। जब काटा पीटे लगाएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 17 33, अब देखिए काट दीजिए खटाखट, यहाँ पे ए रहना चाहिए, 50 से 50 खत्म हो गया और क्या बाकी हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसका प्रसार कर लीजिए तो अभी नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा। ठीक, तो यहाँ पे 17 फैक्टोरियल इंटू 33 फैक्टोरियल बटे 50, सॉरी 50 तो कट गया और फिर क्या बचेगा 16 फैक्टोरियल इंटू 34 फैक्टोरियल बराबर a, और गुणे 2 भी तो अभी बाकी है, तो यहाँ पे 2 भी 17 के साथ ही रहेगा। ठीक है, तो इन सब को जो जो कट रहा है देखिए, अभी इसका प्रसार करेंगे तो 17 फैक्टोरियल के आगे क्या मिलेगा 16 मिलेगा, तो 16 खत्म हो गया। अगर 34 का प्रसार करेंगे तो नीचे, तो दोस्तों इसको आप काट पीट दीजिएगा और काटने पीटने के बाद हमको केवल यहाँ से क्या प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा बस। ठीक, तो आप इसको हल कर लीजिएगा, हमें यहाँ से 1 प्राप्त होगा। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो गया, a का मान हो गया। तो आई होप कि सब समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल हम लोग देखेंगे दोस्तों, अगला सवाल हम लोग देखेंगे
तो अगला उदाहरण हमारा दोस्तों देखिए क्या कह रहा है। अगला उदाहरण ये है हमारा, दिखाइए कि 1 प्लस एक्स का पावर होल पावर 2n के प्रसार मध्य पद 1.3.5 डॉट 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 2n माइनस 1 2 का पावर n एक्स पावर n बटे n फैक्टोरियल है, जहाँ n एक धन पूर्णांक है। ठीक है, हमको केवल सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना होता है। तो चलिए हम लोग सिद्ध कर लेते हैं कि इतना बराबर इतना कैसे होता है। तो यहाँ पे लिखना है कि उदाहरण नंबर 6 है, 1 प्लस एक्स का होल पावर 2n। हमको सिद्ध क्या करना है, बराबर में हमको लाना है 2n माइनस 1 डॉट 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 531 बटे n फैक्टोरियल 2 का पावर n x का पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इससे घबराइएगा मत, इसको हमने क्रम को पलट दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे वैसे लिखिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप घबराइएगा नहीं, केवल क्रम पलटा गया है बस। तो देखिए दोस्तों, हमने अभी तक क्या सीखा है कि t प्लस अगर मैं इसके प्रसार में मध्य पद देखूं तो इसके प्रसार में मध्य पद क्या निकल के आएगा। तो दोस्तों देखिए, इसमें इसके प्रसार में r प्लस 1वां पद हम क्या सीखे हैं कि एन सी आर ए का पावर में n माइनस आर और b का पावर r, ये हमने सीखा है। तो इसी में दोस्तों हम इसका मध्य पद ज्ञात करेंगे। तो मध्य पद दोस्तों आएगा 2n सी, nवां पद हम निकाल रहे हैं। तो n पद एक का पावर एक क्या है, यहाँ पे एक है, तो एक का पावर n माइनस 2n माइनस n हो जाएगा। n यहाँ पे r है, तो यहाँ पे x का पावर n हो जाएगा। तो यहाँ पे 2n cn x का पावर n, n की घात कुछ भी हो, ये क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके आगे आप हल कर लीजिए, इसके आगे जब हल करेंगे तो 2n फैक्टोरियल बटे n फैक्टोरियल और 2n माइनस n फैक्टोरियल और x का पावर में n। ठीक, फिर आगे हल कर लीजिए, सॉरी यहाँ ब्रैकेट लगाइए, 2n फैक्टोरियल बटे n फैक्टोरियल, दो में से एक n चला जाएगा तो n फैक्टोरियल आएगा x की पावर n। ठीक, फिर उसके आगे देखिए, अब आगे हल कर लिया जाए। आगे देखिए दोस्तों, इसके आगे अब ले जाएंगे तो 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 और 2n माइनस 3, ऐसे ही चला जाएगा। कहाँ तक जाएगा, इसके आगे अगर दे जाएंगे तो 4 3 2 1, ऐसे दोस्तों मिलेगा। ये कहाँ से आता है, अंत से निकालेंगे ना, तो ऐसे ही आपको मिलेगा। तो यहाँ से n बटे n फैक्टोरियल बटे n फैक्टोरियल। ठीक है, तो फिर उसमें आगे देखिए, आगे क्या मिलेगा हमको। अगर देखा जाए दोस्तों, इसमें से सम पद अलग कर लीजिए, विषम पद अलग कर लीजिए। तो पहले मैं विषम पद अलग कर लेता हूँ, सम पद अलग कर लेता हूँ। तो पहले विषम पद में क्या देखूंगा, 2n माइनस 1, ये विषम पद है। ठीक, और 2n माइनस 3 अगर लिखना हो तो यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2n माइनस 3, ये दोनों विषम पद है, विषम पद अलग कर लीजिए, डॉट डॉट डॉट। अब इसमें क्या क्या है, विषम पद अगर ये आगे आएंगे इधर तो 5 भी आ सकता है। तो यहाँ 5 3 2 1 विषम पद हैं, इनको एक ब्रैकेट में कर लिया जाए। और यहाँ पे 2n माइनस 2 विषम पद, सॉरी सम पद, 2n माइनस 4 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। यहाँ से
642 ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से ऐसे कर लेंगे और फिर इसके बाद n फैक्टोरियल बटे n x का पावर n। ठीक, आगे कैसे हल करेंगे? आगे दोस्तों यहाँ से मैं क्या करूँगा, 2n माइनस, इसको आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2n माइनस 1 डॉट 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 5 3 2 1 ये हो गया। और यहाँ से दोस्तों अगर देखें तो आप यहाँ से मैं दो दो कामन ले लेता हूँ, जैसे इसमें से दो कामन, इसमें से दो कामन, दो 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 दो, मैं मान लेता हूँ कि दो कितनी बार है, 2n बार है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, जब दो दो कामन ले लेंगे तो यहाँ पे दोस्तों ये बचेगा n, अरे दो दो कामन ले लेंगे तो दो क्या, सॉरी कामन नहीं लेना है, मतलब कि दो दो देखा जाए तो दो कितनी बार होंगे, n बार होंगे, तो 2 का पावर n हो गया। तो यहाँ ऐसे बचेगा ना, n माइनस 1 n माइनस 2 ऐसे ही बचेगा। तो ये कहाँ तक जाएगा? ठीक, तो यहाँ से दो दो जो, तो 3 2 1, तो ये किसका है प्रसार है? अगर देखेंगे आप अच्छी तरीके से तो ये किसका प्रसार हो जाएगा, x पावर n। तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम इसी तरीके से लिखें, 2n माइनस 1 डॉट डॉट 5 3 1 2 का पावर n। ये दोस्तों किसका प्रसार हो जाता है, n फैक्टोरियल का प्रसार है। अगर आप देखें तो n फैक्टोरियल का प्रसार है, तो n फैक्टोरियल x का पावर n। तो दोस्तों यहाँ से ये कट गया, बचा क्या, जो बचा आप उसको लिख दीजिए। तो दोस्तों हमारा ये सिद्ध होने वाला है, 2n माइनस 1 डॉट डॉट 5 3 1 5 3 1, और सिद्ध मुझे शायद यही करना था, बटे n फैक्टोरियल और 2 का पावर n x का पावर n, यही मुझे सिद्ध करना था। आ चुका है, फाइनली दोस्तों आ चुका है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर नहीं समझ में आया होगा तो पिछला वीडियो रिवर्स करके आप देख सकते हैं। फिर से उदाहरण नंबर 7 हमसे पूछा, एग्जाम्पल नंबर 7 जो है इस तरह का पूछा है कि हमें इसका गुणांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो गुणांक ज्ञात करने के लिए मैं मान लेता हूँ कि टी आर प्लस 1वां पद इसका गुणांक होगा। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, क्या लिखूँगा दोस्तों, एन सी आर ए का पावर n माइनस आर और b का पावर r। इसी फॉर्मेट पे हम लोग चलेंगे, इसी बेस पे चलेंगे। ठीक, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, t प्लस आर 1वां पद बराबर 9 है, c r, और यहाँ पे a का मान x है, तो x का पावर 9 माइनस r हो जाएगा और 2y का पावर यहाँ पे r हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात हमको लिख लेना है और इतनी बात समझ लेना है। तो चलिए इसी को हम और थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। तो x का पावर 9 माइनस r हो जाएगा और यहाँ 2 का पावर r हो जाएगा, y का पावर r हो जाएगा। थोड़ा सा इसको अलग कर देते हैं तो अच्छा वो लगेगा। तो x और y को यहाँ पे तुलना करा दीजिए। तो क्या हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टी r1 तथा x का पावर 6 और y क्यूब में x और y के घातांकों की तुलना करने पर। ठीक है, जब हम घातांकों की तुलना करेंगे दोस्तों, आप देखिए यहाँ पे y बराबर r है और y बराबर 3 है, तो r बराबर मुझे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो मैं फिर से इसी में रख लेता हूँ, 9c3
यक्स पावर 9 में से 3 यहाँ रख के दिखा दूँ तो 3 रखेंगे और 2 का पावर 3 रखेंगे और y का पावर 3 रखेंगे। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 9c3 और 2 का पावर 3। ठीक है, तो मुझे किसके क्या क्या ज्ञात करना था यहाँ पे मुझे किसका किसका गुणांक चाहिए था, y का पावर 6 का। y का पावर 6 यहाँ से मिल जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए 9c3 x का पावर 6 और y का पावर 3 और इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक, 2 का पावर 3। तो गुणांक किसका चाहिए था, इसका गुणांक चाहिए था ना, तो इसका गुणांक मतलब इसके अगल बगल वाले जो संख्या होंगी वो गुणांक होंगी, तो इसी को आप हल कर लीजिए दोस्तों। अब इतना भी हल करना, इतना आप हल कर लीजिए तो आपको मिलेगा 672। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसीलिए आप इसको हल कर लीजिएगा। केवल इतना ही हल करना है, 9c3 को 2 का पावर 3 इसको हल कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे, अगला सवाल आपका ये है x प्लस a का पावर होल पावर n के द्विपद पद के दूसरे पद और तीसरे चौथे इतना 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 x a n का ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको इतना ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे दोस्तों दूसरा पद, तो हम दूसरा पद को क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे देख लेते हैं 8वां उदाहरण नंबर। तो दूसरा पद में क्या लिखूंगा, t2 बराबर 240। ठीक, फिर मैं तीसरा पद क्या लिखूंगा, t3 बराबर 720। फिर चौथा पद क्या लिखूंगा, t4 बराबर 1080। ठीक है, इतना मैं लिख लिया हूँ। अब देखिए हमको जब दूसरा पद ज्ञात करना होता है तो दूसरा पद हम कहाँ से निकाले थे, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। दूसरा पद दोस्तों इसके प्रसार में दूसरा पद क्या आता है आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा, ये है दूसरा पद। ठीक है, तो दूसरा पद मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेता हूँ, आपको बता चुका हूँ मैं। तो t2 बराबर में क्या लिखूँगा, nc1, मतलब हमेशा दूसरा पद एक कम ही होगा। ठीक, तो a का पावर क्या लिखेंगे n-1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा b का पावर 1। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा पद। दोस्तों दूसरा पद यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मेट था, x प्लस a का होल पावर। ठीक, तो यहाँ पे लिख लीजिए nc1 x का पावर n-1 और यहाँ पे a। ठीक है, तो ये फॉर्मेट चलेगा, यहाँ पे दूसरा पद हो जाता है। तो दोस्तों ये दूसरा पद हो जाता है। फिर उसके बाद हम इसके बराबर में क्या लिखेंगे, 240। ये समीकरण मेरा एक हो गया। इसी तरीके अब हम तीसरा पद देखेंगे, तो तीसरा पद में क्या लिखूंगा, nc2 x का पावर n-2 बराबर 720। ये तीसरा पद हो जाए समीकरण 2। फिर तीसरा पद में क्या लिखूंगा, ये तीसरा हो जाएगा। चौथा पद में क्या लिखूंगा, nc3 एक घटा के एक क्यूब बराबर 10 का पावर 80। समीकरण 3 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इक्वेशन 2 को 1 से भाग देने पर। ठीक है, तो समीकरण जो 2 है उसको 1 से भाग दे दीजिए, तो 2 को 1 से भाग करने पर। ठीक है, तो डिवाइड करा दीजिए। क्या लिखूंगा, nc2 x पावर n-2 a² बटे ncn x पावर n-1 a बराबर क्या लिखेंगे, 720 बटे 240। ठीक,
काटा पीटी कर दीजिएगा इसमें। जब काटा पीटी करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इधर इधर मिलेगा n-1 फैक्टोरियल बटे n-2 फैक्टोरियल a बटे x बराबर 6, ये मिलेगा। तो यहाँ से आप हल कर लीजिए, यहाँ से कम वाले का प्रसार कीजिए, जो ज़्यादा है उसका प्रसार करना जाता है, सॉरी, n-2 फैक्टोरियल बटे n-2 फैक्टोरियल बराबर सॉरी a/x बराबर 6 मिलेगा। तो यहाँ से n-2 कट जाएगा, तो n-1 a बटे x बराबर 6, और यहाँ से आप इसका प्रसार कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका, फिर उसके बाद इसी पर आप इसको छोड़ दीजिए, यहीं पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। फिर आगे आप इधर हल कर लीजिए। जब आगे इधर आप हल करेंगे तो आपको ऐसे मिलेगा कि इक्वेशन 3 में 2 से भाग देने पर, तो 3 में 2 से भाग दीजिए। समीकरण 3 क्या था, nc3 x⁻n-3 a³ बटे nc2 x⁻n-2 a² बराबर 1080 बटे 720। तो दोस्तों इसको आप आगे हल कर लीजिए। n फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल x का पावर जब ऊपर जाएगा तो n-3 घट जाएगा n+2, ये हो जाएगा, और ये ख़त्म, इसको काट दीजिए, 0 0 ख़त्म हो जाएगा। 36 तिरिक्का 108, 36 दूना 72, 3/2 हो जाएगा। तो बटे n फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक, अब बराबर इधर क्या बचेगा, 3/2 बचेगा। ठीक, इस बात को ध्यान रहे। फिर इसमें देखिए, ये से ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ अगर देखे जाए n-2 तो n-3 हो जाएगा फैक्टोरियल में, और 2 भी ऊपर जाएगा तो 2 भी ऊपर जाएगा। यहाँ नीचे क्या रहेगा, n-3 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल इंटू 2 बराबर x का पावर 2। दोस्तों यहाँ से ये ख़त्म हो गया। ठीक, n से n ख़त्म हो गया, 2 में 3 गया, -1 माने 1 का x नीचे रहेगा और फिर 1 a ऊपर रहेगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, 1 a भी बचा रहेगा, तो ऊपर a रहेगा बटे 3/2 रहेगा। ठीक, तो ये से ये ख़त्म हो गया। ठीक, आगे ये 2 से ये 2 ख़त्म हो, सॉरी इसको नहीं काटेंगे, इसको काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर n-2 बटे n-2 और 3 तिरिक्का 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे n-2 बचेगा बटे 3 बचेगा, और a बटे x बटे बराबर 3/2 बचेगा। ठीक है, इसको आप साफ साफ लिख लीजिए कि a बटे x बराबर क्या लिखेंगे, 9/2 n-2। ठीक, अब देखिए यहाँ से ये समीकरण, इसको क्या बना लें, समीकरण ये तो 4 नंबर हो गया, ये समीकरण 5 हो गया। ठीक, तो अब
क्या करेंगे 4 और 5 से, देखिए 4 और 5 से अगर दोस्तों अगर इसमें देखा जाए तो आपका ये क्या बनता है 4 और 5 से, तो देखा जाए तो वहाँ क्या मान था, a/x बराबर था 6/n-1 था। तो दोनों को एक दूसरे के बराबर कर दिया जाए तो यहाँ लिख लो समीकरण 4 व 5 से, ठीक। तो यहाँ 6n-1 बराबर 9 2n-2, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको हल करा दीजिए। तो दोस्तों मैं इसमें कुछ ऐसा मान रख दूँ n का दोनों समीकरण सेटिस्फाई करें। तो दोस्तों आप इसमें मान रख दीजिए, अगर n बराबर यहाँ 5 रख दीजिए तो देखिए 5 रखने पे क्या सेटिस्फाई कर रहा है, 5 - 2। तो देखिए यहाँ 3 आएगा, 3 त्रिक 9, 3/2 आएगा। यहाँ पे 1 घटाएंगे तो 3 दूनाई 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 3/2 इधर भी आएगा, 3/2 इधर। मतलब n का मान जो 5 रखने पर संतुष्ट हो गया, इसलिए n का मान 5 आएगा। ठीक है दोस्तों, n का मान 5 आ गया। अब यहाँ पे आपको कुछ और मान भी निकालने हैं। जब n का मान 5 आ गया तो समीकरण 1 से, अब देखिए समीकरण 1 हमारा क्या था, ख्याल कीजिए, दूसरा पद बराबर nc1 x⁻n-1 इंटू ये बराबर 240 था, ठीक। तो n का मान क्या आएगा 5c1 x n-1 का मतलब 5 - 1 मतलब 4। a का मान दोस्तों यही रहेगा, यहाँ पे 240। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखें तो समीकरण 4 से, समीकरण 4 ये था, आप समीकरण 4 को थोड़ा से और यहाँ n का मान 5 रख के तो a बराबर आप यहाँ से मान ज्ञात कर सकते हैं। तो a बराबर हमारा ये आ जाता है इतना। तो हम इसमें जो है a का मान पुट अप कर देंगे। 5c1 का मान 5 ही होता है और x4 a का मान यहाँ रख देते हैं 3x/2 240, 205 नहीं 15, इसको 15 से काट दीजिए, यहाँ पे आएगा 16 और ये 2 आपका उधर चला जाएगा, 2 इधर चला आया। फिर आपको एक कैसे लिखना पड़ेगा, x का पावर 4 की 5 हो जाएगा और x का पावर 5 बराबर 32, यानी x का पावर 5 बराबर 2 का पावर 5 होता है। तो x बराबर आपका आ जाएगा 2, ठीक है। ये आपका x बराबर 2 निकल आएगा। और जैसे ही x बराबर 2 समीकरण 6 में रखने पर, समीकरण 6 में रखने पर, ठीक, समीकरण 6 में रख दीजिए a बराबर 3/2 2 से 2 कैंसिल हो गया, a बराबर 3 आ गया। तो a बराबर 3 आ गया दोस्तों। तो हमको 3 का तीनों का मान निकल गया, a बराबर 3 आ गया, n बराबर 5 आ गया और x बराबर 2 आ गया। ये तीनों का तीनों आंसर मिल चुके हैं। यही हमारा आंसर था दोस्तों। लंबा जरूर था, आप प्रयास करेंगे तो ज़रूर आएगा, लेकिन आप प्रयास नहीं करेंगे तो कैसे आएगा। तो एक बार आप प्रयास कीजिए और ना समझ में आए तो वीडियो पीछे करके देखिए, अच्छी तरह समझ में आएगा।